आज 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की फर्स्ट क्लास है। आपको मैंने जर्नल की क्लास में बता रखा है कि कैपिटल इक्वल टू क्या होता है बेटा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स क्या हो जाएगा बच्चा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितने भी खर्चे होंगे या लॉसेस होगा, कुछ भी होगा, इनसे हमारी पूंजी, हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा, कम होती है। जितने भी रेवेन्यूज होंगे, प्रॉफिट होंगे, गेन्स होंगे, उनसे हमारी कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, तो हम प्लस करेंगे। हमारी चैप्टर 8 की वीडियो साथ साथ चली रही है, तो वहां पर मैंने आपको हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर लॉजिक दे रहा हूं। वही लॉजिक को हम यहां यूज करेंगे। जैसे आपको मैंने सिखाया था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वहां पर हमारी एसेट्स क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो हमने क्या बोला था, डेबिट। और कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, तो हमने क्या बोला था, क्रेडिट। तो जहां जहां बेटा हमने एरो ऊपर किया है, उसका मतलब यहां पर क्या है, प्लस करना है। और जहां जहां एरो क्या होगा, नीचे होगा, उसका मतलब क्या है, माइनस करना है। जैसे एक्सपेंसेस पेड इन कैश, तो हमारी एंट्री क्या थी बेटा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था, ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट, एरो नीचे। तो जहां जहां एरो नीचे होगा वहां क्या होगा, माइनस। जहां जहां एरो ऊपर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो कई बच्चों के फोन और व्हाट्सएप आए थे कि सर साथ साथ ये चैप्टर भी स्टार्ट कर दो, स्कूल में यूटी होने वाले हैं तो वहां पर काम आएगा। तो बेटा हमारी दोनों वीडियो साथ साथ चलेंगी, जर्नल की भी और अकाउंटिंग क्वेश्चन की भी। अकाउंटिंग क्वेश्चन की वीडियो 2-3 ही बनेंगी बस, उसमें कवर हो जाएगा, और जर्नल हमारी चलती रहेगी बेटा साथ साथ। ये सीधा क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट हमने कवर कर रखे हैं, अभी देखना फायदा होगा उसका। एक बुक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन करेंगे आज 5th and 6th। 5th और 6th। 5th क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, मोहन कमेंस बिजनेस विथ कैश, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, sold goods for ₹12,000, costing 10,000, bought furniture on credit, paid cash to a creditor, salary paid। आइए बेटा देखते हैं इसको कैसे करेंगे इसको, देखिए। क्वेश्चन 5, पेज 5.19, TS ग्रेवाल, न्यू एडिशन 2021। यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ ट्रांजैक्शंस, यहाँ लिखेंगे बेटा एसेट इक्वल्स, एसेट्स में स्पेस थोड़ा ज्यादा, लायबिलिटीज थोड़ा स्पेस लायबिलिटीज के लिए भी, और यहाँ पे कैपिटल। कई बार कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखते हैं, कई बार लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा वैसे कर लीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए बेटा, यहाँ लिखेंगे नंबर 1, मोहन कमेंस बिजनेस विथ कैश। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश।
बट आपको क्या सिखा रखा है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। जो भी हमें अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अगर मोहन ने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है तो बेटा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक कॉलम कौन सा आ जाएगा, कैश का। तो हमारा कैश बढ़ रहा है 50,000 और एसेट्स के बढ़ने से हमारी कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल में आ जाएगा प्लस 50,000। एक तरफ क्या बढ़ जाएगा बेटा, कैश, एक तरफ क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। आगे देखिए बेटा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज किए हमने गुड्स फॉर कैश। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास सामान आ रहा है, माल आ रहा है। स्टॉक क्या होती है बेटा, एसेट्स। तो एक कॉलम कौन सा खुल जाएगा हमारे पास, स्टॉक का। ये हमने परचेज किया 30,000 की, तो स्टॉक बेटा बढ़ जाएगा हमारा 30,000 से और कैश कम हो जाएगा हमारा 30,000 से। जैसे ही दो पूरी हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसे लाइन बेटा यहां तक नहीं जानी चाहिए, सिर्फ इसके नीचे रहेगी। फिर हम यहां वर्ड यूज करेंगे न्यू इक्वेशन। ये होगा 20,000 प्लस 30,000 इक्वल्स, हर बार आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। आपको हर ट्रांजैक्शन को साथ साथ चेक करते हुए चलना है। ये नहीं कि आप लास्ट में चेक करो। अगर आप लास्ट में चेक करोगे, अगर गलती ऊपर मिल जाएगी तो बहुत कटिंग होगी और गलती ढूंढने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेटा आपको एंट्री साथ साथ चेक करते हुए चलना है। आगे आइए बेटा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स लिए हैं उधार पर। बेटा चाहे कैश पर लो चाहे उधार पर, माल तो बढ़ रहा है हमारा, स्टॉक तो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। कैश लिया तो कैश माइनस, कैश में लिया तो कैश माइनस, उधार लिया तो लायबिलिटी है, उधार लिया तो लायबिलिटी है। फिर आपको मैंने सिखाया था जर्नल में, नेम गिवन हो तो नेम लिखो। भाई जिससे आप उधार परचेज कर रहे हो अगर उसका नाम गिवन है तो नाम लिखो। अगर नेम गिवन नहीं है तो हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर जिसको पैसे देने हैं, जिससे हमने उधार सामान खरीदा है, तो वो हो जाएगा बेटा क्रेडिटर। यहां आ जाएगा 20,000। फिर यहां बोलोगे न्यू इक्वेशन, 20,000 20,000 प्लस 50 70,000 इक्वल्स 20,000 प्लस 50,000। बेटा आपका ये टोटली मैच हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे देखिए, ये मेन है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 12,000 कॉस्टिंग 10,000। 10,000 का माल हमने 12 का बेचा बेटा, 10,000 का माल हमने बेचा है 12 का। कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको मैंने क्या सिखा रखा है, साइलेंट में कैश मान रखते हैं। तो माल तो बेटा कितने का गया, 10 का। चाहे कम का बेचो चाहे ज्यादा का बेचो, यहां पर क्या कम होगी बेटा, आपकी कॉस्ट कम होगी हमेशा। यहाँ पे कम होगी आपकी कॉस्ट ही कम होगी, चाहे 9 का बेचते चाहे 12 का। पैसा कितना आएगा बेटा, 12,000। माल कितने का गया, 10 का। पैसा कितना आएगा, 12,000। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे को, 2,000 का। कैसे, 12 माइनस 10। यहाँ पे लेस करेंगे कॉस्ट, कैश प्लस करेंगे 12,000 और प्रॉफिट कितने का आएगा, 2,000 का जी। आगे देखिए, अगर हम ये बेच रहे होते 9,000 का तो यहां पर तो 10 ही लेस होगा, कैश प्लस होगा 9,000, तो हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ पे क्या रहता है बेटा, माइनस हो जाता है। आइए जी, न्यू इक्वेशन, bought furniture on credit, bought furniture on credit। ये हो जाएगा 32 40 20 52। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पर, तो बेटा अब कौन सा कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर का। ये हमने लिया है बेटा 2,000 का, तो एक तरफ तो क्या बढ़ रहा है हमारा, फर्नीचर,
अगर बच्चा हमने ये कैश में लिया होता तो कैश हम माइनस कर देते, लेकिन ये तो हमने किस पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है। तो यहां पर एक नया कॉलम खुल जाएगा, वेंडर फॉर क्रेडिटर, सप्लायर, वेंडर, क्रेडिटर। तो एसेट्स में हम बोलते हैं वेंडर फॉर जो भी बंदे का नाम है फर्नीचर, ये आ जाएगा बेटा 2000। सप्लायर बोलते हैं, नहीं क्रेडिटर बोलते हैं या वेंडर बोलते हैं। कस्टमर में होता है कस्टमर, डेटर, वेंडी, वहां पे होता है सप्लायर, क्रेडिटर और वेंडर। बस बेटा इसे ऐसे क्लोज कर देंगे तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 32, 40, 2000। 32, 40, 2000। ये हो जाएगा 22, 52, 22, 52। ये हमारा कैश वाला अमाउंट है, ये स्टॉक, ये फर्नीचर, ये क्रेडिटर, ये वेंडर और ये कैपिटल आ गया ये बेटा। आगे बोल रहा है पेड कैश टू अ क्रेडिटर, पेड कैश टू अ क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को कैश पे किया है तो एक तरफ तो बेटा क्या हो जाएगा, कैश कम। जब हमने क्रेडिट पर लिया था तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई थी, अब आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम तो लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे, क्रेडिटर को कम करेंगे। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे हम, न्यू इक्वेशन 17,000, 40,000, 2,000, 5,000, 2,000, 52,000, 54, 59, 42, 59। टोटलिंग आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, मैच होनी चाहिए। आगे सैलरी पेड, सैलरी पेड जर्नल में भी आपको मैंने समझा रखा है, कुछ भी गिवन ना हो, ना कैश ना चेक, तो हम क्या मानते हैं बेटा, कैश मानते हैं। तो आपने सैलरी पेड करी है तो क्या होगा, कैश माइनस, और एक्सपेंसेस और लॉसेस से हमारी कैपिटल माइनस करते हैं बेटा हम लोग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1000। तो इसके बाद से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे। कई लोग यहाँ न्यू इक्वेशन बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन। बुक में आपके बेटे क्या लिखा होता है, न्यू इक्वेशन है। वैसे लास्ट वाले को नॉर्मली क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन। 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल्स 5,000 प्लस 2,000 प्लस 51,000। इसको फिर ऐसे हम कर देंगे एक लाइन वैसे टोटलिंग की, और एक और साइड में बेटा ऐसे। अब ये आपकी लाइन फालतू कर लगी है, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, हमने काफी बड़ी लाइन हो गई, तो इसे यूं काटना नहीं है। अब इसको फिर यहीं से ऐसे क्लोज कर दो आप ऐसे। ये नहीं कि आप ऐसे काट के फिर यहां बंद कर रहे हो, नहीं बेटा, पहले से ही आप मार्जिन लेके चलो। लेकिन अगर आपकी लाइन क्रॉस हो गई है तो कटिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां तक आपने गलती से खींच दी है तो उसको फिर आप नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। वैसे ये यहां तक ऐसे लेनी थी आपको लाइन, यहां से लेनी थी आपको लाइन, यहीं तक बनाना चाहिए था आपको, और यहाँ पे हम लाइन करके इसको बंद कर देते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ से पेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कटिंग नहीं करनी है, इसको ऐसे क्लोज करना है बेटा। इसके बाद कई बार हमसे बैलेंस शीट मांग ली जाती है। बैलेंस शीट जो एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं एज एट ईयर एंड पे, लास्ट में एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम
हमारे पास क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं बेटा। यहां लिखते हैं हम एसेट्स, यहां लिखते हैं हम बेटा लायबिलिटीज। तो जो हमारा एसेट्स वाला कॉलम ये वाला था, कैश कितने का है 16 का, स्टॉक 40 का, फर्नीचर 2000 का। ये था क्रेडिटर, ये वेंडर फॉर फर्नीचर और ये कैपिटल 1640। तो यहां बोलेंगे बेटा कैश, यहां आ जाएगा स्टॉक, यहां आ जाएगा फर्नीचर, यहां आ जाएगा बेटा कैपिटल, यहां क्रेडिटर, और वेंडर फॉर फर्नीचर। लायबिलिटी साइड लेफ्ट में, एसेट्स में राइट साइड। इसे देखिए बेटा, ये सब सामने होने चाहिए, आमने सामने। फिर ये पतली सी लाइन यहाँ पर, एक यहाँ, फिर इसको ऐसे बंद कर दो बेटा। तो टोटलिंग कर लो 58,000 एंड 58,000। ये भी क्या होगी आपकी मैच होगी। कई बार अकाउंटिंग क्वेश्चन के साथ साथ इन क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी हमारे से मांग ली जाती है। तो बेटा हमने आज क्या सीखा, कैपिटल इक्वल्स क्या होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स क्या हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनसे कैपिटल क्या होती है बेटा, माइनस होती है। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू से क्या होती है, कैपिटल हमारी बढ़ती है। तो वहीं पे यहाँ पे भी 2 या 3 अकाउंट हमारे एक साथ प्लस माइनस होंगे। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा कैश क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और कैपिटल क्या हो रही है, प्लस हो रही है। हमने गुड्स परचेज किए हैं तो बेटा स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा गुड्स परचेज करने में। अगर कैश परचेज किए हैं तो कैश माइनस, क्रेडिट परचेज किया है तो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी में बेटा 2 बातें होंगी, या तो आपको नेम गिवन है या नेम गिवन नहीं है। नेम गिवन है तो नेम में लिखो, नहीं तो किसमें लिखो, क्रेडिटर में लिखो बेटा। सोल्ड किया, जब भी आप सोल्ड करोगे स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा, वो भी कॉस्ट प्राइस से। अब अगर कॉस्ट से ज्यादा कैश मिल रहा है, कैश तो प्लस होगा ही होगा सेल्स प्राइस से, और स्टॉक माइनस होगा कॉस्ट प्राइस से। अगर सेल्स प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा कैपिटल प्लस, अगर सेल्स प्राइस कम है तो लॉस होगा, तो बेटा कैपिटल माइनस। हमने एक्सपेंसेस पे किए थे, कैश तो माइनस होना ही होना है, और सैलरी पे किया था, खर्चा था, खर्चे से हमने अपनी कैपिटल माइनस कर दी थी। बेटा आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।